फनाटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोस के रिटर्न पर आई है ब्रांड न्यू अपडेट प्लस 200। आज मंडे नाइट रॉ में ड्रू मैकिंटायर गंदे पिट गए। यहाँ 200 पेंसिल्वेनिया से मंडे नाइट रॉ लाइव थी, जिसके अंदर दोस्तों हम लोगों को सबसे पहली एंट्री देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है जिड कारगिल एन बियांका बलेर की, जो कि एरिना में एंटर कर चुकी थी। जहां इसके बाद दोस्तों जो सबसे पहली महिला सुपरस्टार रिंग में आती है, जो कि शुरुआत करती है वो रहती है दोस्तों लिव मॉर्गन। लिव मॉर्गन को दोस्तों काफी अच्छा रिएक्शन मिलता है। लिव मॉर्गन दोस्तों ये चीज कहती है कि वेलकम टू रिवेंज टूर, और इस समय उनका रिवेंज टूर जो है वो लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। उन्होंने रिया रिप्ली को इंजर्ड कर दिया है, जो कि कोई नहीं कर पा रहा था। उन्होंने चैंपियनशिप जीत लिया, और सबसे बड़ी चीज उन्होंने डोमिनिक को अपनी जेब में उतार लिया है, जिस पर दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो की एंट्री होती है। डोमिनिक मिस्टीरियो आकर ये चीज कहते हैं कि लिव तुम बहुत गलत कर रही हो, और जब रिया आएगी तो तुम्हारा मर्डर कर देगी। लिव कहती है वो आएगी तब आएगी बच्चू, तू इधर आ। जहां दोस्तों उन्होंने उन्हें कॉर्नर पर ले जाकर बिल्कुल सेड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। चीजें एक्सट्रीम जा पाती कि गाइस उससे पहले एंट्री हो जाती है बीच में फिन बैलर की। कबाब में हड्डी फिन बैलर बीच में आ जाते हैं और ये चीज कहते हैं लिव बेटा यहाँ से निकल जाओ, ये सब नहीं चलेगा, ये बच्चे भी देखते हैं। जिस पर दोस्तों लिव वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जाते जाते बालों में जो हाथ फेरा ना, वहां डोमिनिक मिस्टीरियो का रुआ उठ गया। हम लोगों ने दोस्तों अब देखा बैक स्टेज शेमस ये चीज कहते हैं कि आज उनका मैच होने वाला काइजर के खिलाफ। मे भी गंतर ने उसे रोक रखा था, लेकिन चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो आज मुझसे मार खाएगा और आपको मिलेगा बैंगर आफ्टर बैंगर आफ्टर बैंगर। यहां दोस्तों शेमस की एंट्री हो ही रही थी। लुडविग काइजर ने पीछे से हमला कर दिया, उनकी टांग को इंजर्ड कर दिया। यहां शेमस जो कि बैंगर देने की बात कर रहे थे, उल्टा उनका ही बैंगर हो गया। हुआ क्या कि मैच के अंदर दोस्तों लुडविग काइजर ने उनकी चेस्ट लाल कर दी और गाइस उनकी टांग को बिल्कुल इंजर्ड कर दिया। यहां दोस्तों टांग के इंजर्ड होने के बावजूद शेमस एक दो मूव सेट अच्छा लगाते हैं, लेकिन एंड में दोस्तों जो काइजर है उन्हें ऊपर से नीचे ड्रॉप कर देते हैं, टॉप रोप से वो नीचे ड्रॉप कर देते हैं और गाइज उनकी पिनफॉल ले लेते हैं। काइजर की दोस्तों विक्ट्री उनकी लाइफ की सबसे बड़ी विक्ट्री है, और मैं कांग्रेस करूंगा काइजर को। चाहे थाम दाम दंड भेदी सही, यहाँ काइजर की जीत हुई है, जो कि बताया है कहीं ना कहीं कि गुरु चेले से उतना भी बढ़िया नहीं है, चेला भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब बैक स्टेज डॉम की बातचीत डेमन से। यहाँ दोस्तों बातचीत लग रही है, रिया क्या सोच रही है इस सिचुएशन के ऊपर। डॉम बताते कि हमारी बातचीत बंद है, उसे थोड़ा स्पेस चाहिए, लेकिन वो भी जल्द मान जाएगी और चीज़ें हमारे बीच में सही हो जाएगी। इस बीच रिकोशे एंड जो हमारे अपने ड्रैगनोव, उनके बीच बातचीत चल रही है। ड्रैगनोव रिकोशे से बात कर रहे हैं और ये चीज़ कह रहे हैं कि ब्रॉन ब्रेकर से बच के आज तेरा मैच है। रिकोशे कहते हैं मैच मैंने मांगा है, और ऐसे में मैं आज उसे उसकी नानी याद दिलाऊंगा और उसके बाद तेरे साथ अपना बिजनेस कंप्लीट करूंगा। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब हमारे ली का मैच। ड्रैगन ने दोस्तों यहाँ फेस करते फिन बैलर को, और फिन बैलर ने दोस्तों यहाँ काफ़ी बड़ी चीटिंग की। यहाँ कार्लिटो देखने को मिलते हैं मैच के अंदर, जिन्हें टेकआउट करते करते जो हमारे ड्रैगन ली है वो अपना ध्यान खो देते हैं और उन्हें कूड़ा लग जाता है और उनकी पिनफॉल हो जाती है। यहाँ दोस्तों जो हमारे अपने कार्लिटो जो है वो फिन बैलर को जीत दिलवा दी, और उसके बाद वो पिटने भी लगते हैं ड्रैगन ली को, लेकिन फिर आ जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन अलॉन्ग विद रे मिस्टीरियो। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने यहाँ सारे जजमेंट डे को तगड़े तरीके से खदेड़ा और वहाँ से वो भग गए। यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों अब बैक स्टेज ये चीज़ की आर्थरुथ बात कर रहे हैं डॉम कार्लिटो से, और आर्थरुथ ये चीज़ कह रहे हैं यार जजमेंट डे के साथ रहना बहुत मुश्किल है और वो मेरी ज़िंदगी के सबसे सुनहरे पल थे। ये चीज़ सुन लेते हैं। दमिश कहते हैं यार तू क्या कह रहा है, जिस पर दोस्तों आर्थरुथ ये चीज़ कहते हैं कि यार तू जजमेंट डे से बहुत ऑब्सेस्ड है, उन्हीं की बात करता रहता है। दमिश कहते हैं मैं ऑब्सेस्ड हूँ, और फिर दोस्तों आर्थरुथ के पीछे चल देते हैं। इसी दौरान दोस्तों सेमी ज़ेन की भी एंट्री हो चुकी है। सेमी ज़ेन दोस्तों प्रोमो काट रहे हैं, उस प्रोमो में ये चीज़ कहते हैं कि वो चैंपियन है, फाइनली चैंपियन है। लास्ट समय वो चैंपियन नहीं थे जब वो यहाँ आए थे, लेकिन इस वक्त चीज़ें काफ़ी बुरी हो रही है। अगर बात करें चैड की और ख़ासकर अल्फ़ा एकेडमी की, तो चीज़ें काफ़ी गलत हो रही है उन तीनों के साथ। वो चाहते हैं चैड रिंग में आए अकेले, लेकिन यहाँ दोस्तों उल्टा अल्फ़ा एकेडमी अकेले आती है। अल्फ़ा एकेडमी वाले आते हैं और वहाँ मैक्सिम डुप्री को एक खत भेजा हुआ था दोस्तों चैड ने, वो पढ़कर सुना था। मैक्सिम डुप्री वो खत पढ़कर सुनाती है, जिसमें वो जो चैड है ये चीज़ लिखे हुए थे कि उन्हें टाइटल अपॉर्चुनिटी चाहिए, और इस पर सेमी कहते हैं अगर उसे अपॉर्चुनिटी चाहिए तो मैं क्लैश ऑफ द कासल में चैंपियनशिप दांव पर रखने के लिए तैयार हूं, मैं उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। यहाँ एक और मैच कंफर्म हो चुका है, जो कि होगा चैड वर्सेस सेमी आईसी चैंपियनशिप। जैसे एक खत पढ़कर कंप्लीट हुआ, सेमी समझाने लगते हैं वहाँ अल्फा एकेडमी वालों को कि तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं है उसकी। पीछे से दोस्तों चैड ने अटैक कर दिया, सुप्लेक्स भी लगाया, उसके बाद दोस्तों ओटिस को थप्पड़ लगा के ये चीज़ भी कहते हैं कि इसे मार। जब ओटिस को दोस्तों वो बोल रहे होते हैं, बीच में तोजावा आ जाता है, तोजावा को बोलने लग जाते हैं तो डुप्री आ जाती है।
जब डुप्री को बोलने लगते हैं तो गाइस बीच में आ जाते हैं ओटिस। इस दौरान दोस्तों सेमी फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से दोस्तों जो सेमी है वो हिट कर देते हैं ओटिस को, और चैड कहते हैं इसने तुझे मारा, और इस पर ओटिस जानते ना जानते हुए दोस्तों वहां टेक आउट कर दिया, सेमी को स्लैम कर दिया उन्होंने। और उसके बाद चैड ने चैंपियनशिप को हवा में होल्ड भी किया है कुछ देर के लिए, और बैक स्टेज जाकर दोस्तों उन्होंने ओटिस को पप्पी दी, ये चीज़ कही कि आज तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। यहाँ दोस्तों हम देख रहे हैं दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर एंड एडम पेयर्स के बीच में बातचीत। ब्रेकर वही चीज़ कहते हैं किंग ऑफ द रिंग में तूने मुझे डालना चाहिए था और इसका बदला मैं आज रिकोशे से लूंगा। तो रिकोशे का मैच दोस्तों बिगन हो चुका है ब्रेकर के खिलाफ। काफ़ी शॉर्ट मैच था, इसके अंदर समानता काफ़ी नाखुश थी, उनकी माशूक काफ़ी नाखुश थी क्योंकि उनका जो बंदा था गंदे तरीके से पिट रहा था। ब्रेकर दोस्तों एक दो मूव सेट तो खाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने फ्रैंकेनस्टाइनर लगाया जो कि एक टाइम को स्कॉट स्काइनर लगाते थे टॉप रोप के ऊपर से। उसके बाद एक तगड़ा स्पीयर 1 2 एंड 3 आधे हो गए दोस्तों रिकोशे, यहाँ ब्रॉन ब्रेकर मैच को भी जीत गए। और उसके बाद उन्होंने स्टील स्टेप से जब अटैक करने की कोशिश की ना वहाँ रिकोशे के ऊपर मैच के बाद, तो वहाँ आ जाते हैं ड्रैगनोव, और ड्रैगनोव उन्हें मुक्का मारते हैं। ब्रेकर वहाँ से नाखुश निकल जाते हैं। ड्रैगनोव वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर नेक्स्ट वीक होने वाला है, तो ब्रेकर को कुछ लेसनर के जैसे आज बुक किया गया। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब नटालिया वर्सेस कियाना जेम्स। कियाना जेम्स का पहला मैच था, इसके अंदर कियाना जेम्स आसानी से जीत गई। केरियन क्रॉस फिर से माइंड वॉश कर रहे हैं, जेवियर वुड्स का ये चीज़ कह रहे हैं तुझे इसके साथ रहने की जरूरत नहीं है, और आज जब तू हारेगा तुझे फील होगा कि ये बंदा कितना बेकार हो चुका है। इसी दौरान दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है सोनिया डेविल फिर से जोई स्टार्क से बात कर रही है, उन्हें अपनी और करने की कोशिश कर रही है शेना एंड जोई को, लेकिन ये दोनों मानने को तैयार नहीं है। ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच बिगन हो चुका है कार्लिटो के खिलाफ। कार्लिटो को कहा था डेमिन ने कि अगर तुझे जजमेंट डे में आना है तो आज उसे फेस कर। ये मैच काफ़ी अच्छा था, इसके अंदर दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमन जो है काफ़ी तगड़े तरीके से जीते। हालांकि इसके अंदर इंटरफेरेंस हुई, लेकिन वहाँ दोस्तों फिन के आने से भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। ब्रॉन स्ट्रोमन इसमें अंदर जीत गए, लेकिन उसके बाद दोस्तों उन्हें टेक आउट करने आ जाते हैं सारे के सारे मेंबर्स। इस दौरान दोस्तों डोमिनिक मस्टीरियो जो है वो सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं जब वो पीछे से टांग के ऊपर हमला करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन की। और उसके बाद दोस्तों जब ब्रॉन स्ट्रोमन उन्हें मारने जाते हैं, बीच में लिव मॉर्गन आ जाती है। इस दौरान दोस्तों जो जेडी मैकडॉनल्ड उन्होंने चेयर से हमला कर दिया स्ट्रोमन के ऊपर, और उसके बाद सभी ने मिलकर उनकी टांग को खूब फोड़ा है, बिल्कुल इंजर्ड कर दिया। जिसके बाद दोस्तों फिर से लिव मॉर्गन बाहर खड़े हुए डॉम को चुम्मा करने जाती है, चुम्मा चाटी हो पाती है इससे पहले, फिर से कबाब में हड्डी आ जाता है, फिन बैलर आ जाता है, चुम्मा चाटी नहीं हो पाती है। बियांका एंड गाइस जेड कारगिल लिंग में आ चुकी है, और जेड कारगिल और बियांका जो है कॉल्ड आउट करती है दोस्तों वहाँ शेना को स्टॉक को। यहाँ दोस्तों इनका मैच कंफर्म हो सकता है। एडम पेयर्स आकर ये चीज़ कहते हैं अगर ये मैच तुम आज चाहते हो तो आज के आज ही होगा। जहाँ दोस्तों ये टैग टीम चैंपियनशिप का मैच इसके बाद देखने को मिला, जिसके अंदर दोस्तों बियांका ब्लेयर का केओडी लगता है, और गाइस मैच के अंदर दोस्तों वहाँ वो जीतने वाली होती है। और गाइस इसी दौरान दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है, वहाँ अटैक कर देती है दोस्तों अल्बा एंड फायर जो कि गाइस अनहोली है, उन्होंने दोस्तों अटैक कर दिया। और फिर दोस्तों शेना एंड स्टार्क भी इनकी मदद की। यहाँ चारों ने मिलकर बियांका एंड जेड कारगिल को खूब पीटा है। हम देख रहे हैं दोस्तों ड्रू मैकिंटायर को बैक स्टेज ये चीज़ कहते हुए डेमियन को कि तुमने चीज़ें पर्सनल बना दी है और अब तुम्हारी खैर नहीं। जेओसो की एंट्री हो चुकी है। जेओसो ये चीज़ कहते हैं कि एक टाइम पर वो किसी के राइट हैंड मैन होते थे, लेकिन किसी के अब वो राइट हैंड मैन नहीं है। वो यहाँ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हार चुके, किंग ऑफ द रिंग हार चुके, लेकिन अगला पड़ा हुआ है मनी इन द बैंक। वो ब्रीफ केस के ऊपर चढ़ेंगे जिस पर लोग करते हैं यीट, वो ब्रीफ केस निकालेंगे यीट और बनेंगे मिस्टर मनी इन द बैंक। तो जेओसो ने दोस्तों अपना नेक्स्ट गोल यहाँ रिवील कर दिया। बैक स्टेज दोस्तों हम देख रहे हैं दोस्तों वहाँ जो वॉलकरी है उनके ऊपर अटैक कर दिया दोस्तों ईओ स्काई ने। और गाइज इनका मैच भी आप लोगों को नेक्स्ट वीक जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों जो हमारा एओपीओ फेस कर रहा है दोस्तों अब न्यू डे का, और मैच के अंदर दोस्तों वही चीज़ हुई जो कि केरियन क्रॉस ने कही थी। केरियन क्रॉस ने डिस्ट्रैक्शन कॉज की जिसके तहत जेवियर वुड्स टैग नहीं दे पाए कोफी को। कोफी बाहर टेकड आउट थे और यहाँ दोस्तों जेवियर वुड को फिनिशर लगा और उनकी पिनफॉल हो गई। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब डब्ल्यू वालों को कंफर्म करना कि ड्रैगनोव वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर भी होने वाला नेक्स्ट वीक, और गाइज होने वाला है सेमी ज़ेन वर्सेस ओटिस भी। मेन इवेंट हो चुका है बिगन, रे मिस्टीरियो वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। यहाँ अगर जीत जाते तो क्या ही होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ दोस्तों हमें फिर से जजमेंट डे के मेंबर्स आते हुए नजर आते हैं जिन्हें टेक आउट करने में दोस्तों वहाँ ड्रैगन ली आते हैं, और ड्रैगन ली को टेक आउट जब करने लगते हैं जजमेंट डे के मेंबर, रे मिस्टीरियो कूद लगाते हैं, कॉक स्क्रू लगाते हैं, लेकिन अंदर उन्हें लग जाता है चॉक स्लैम। वो भी टॉप रोप के ऊपर से 1 2 एंड 3 डेमियन प्रीस्ट मैच को जीत गए। लेकिन उसके बाद डेमियन प्रीस्ट के ऊपर हमला कर दिया ड्रू मैकिंटायर ने, और गाइस ड्रू मैकिंटायर उनके टाइटल को भी होल्ड किया। वो क्लेमोर को जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ नंबर्स गेम होगी फिर से और ड्रू मैकिंटायर गंदे पिट गए।
और ड्रू मैकिंटायर जब ओवर पावर करते हुए नजर आते हैं फिर से, और बाहर ले जाकर दोस्तों वो मारना चाहते थे दोस्तों टेबल के ऊपर डेमियन को, लेकिन डेमियन ने उल्टा उन्हें चॉक स्लैम कर दिया और एंड में उनके ऊपर पोस्ट किया। कुल मिलाकर दोस्तों आज पिटाई होगी ड्रू मैकिंटायर की। और अब बात की जाए लुनाटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोस की यानी कि जॉन मॉक्सली की, तो ब्रांड न्यू अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। काफी टाइम से दोस्तों हम जॉन मॉक्सली को कंपनी में देखना चाहते हैं और तरस रहे हैं दोस्तों कि डीन एम्ब्रोस वापस लौटे, द शील्ड का निर्माण करे। अभी 2 दिन पहले अपडेट आई थी कि डीन एम्ब्रोस जो है मिस किए हैं शील्ड को, बात की है उनके ऊपर। वो वीडियो नहीं देखी, जाकर जरूर देखिएगा। शील्ड को भी दोस्तों टूटे हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं। यहाँ अब न्यू अपडेट आ चुकी है दोस्तों डीन एम्ब्रोस के रिटर्न के ऊपर। हाल फिलहाल में दोस्तों जॉन मॉक्सली ने नया एक्सटेंशन साइन किया था, जिसके बाद पता नहीं था वो कब तक फ्री होंगे। तो यहाँ दोस्तों अपडेट आ चुकी है, ब्रांड न्यू अपडेट है, आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ। बताया ये जा रहा है दोस्तों कि अब 2027 में ही उनका कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ खत्म होगा और 2027 में ही उनके लौटने के चांसेस है, जो कि मे बी उनका लास्ट रन रह सकता है। अब देखते हैं आगे होता क्या है, लेकिन ये चाहूंगा जल्द डीन एम्ब्रोस लौटे। वीडियो आज कितनी थी? वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।